दोस्तों पिछले कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरी दुनिया में देखने को मिला है। हर साल पृथ्वी का तापमान लगातार गर्म होता जा रहा है। साइंटिस्ट्स ने अनुमान लगाया है कि साल 2027 तक पूरी ग्लोबल टेम्परेचर में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सुनने में 1.5 डिग्री बहुत ही छोटा नंबर लगता है, लेकिन इतनी गर्माहट से ही पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। धरती का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इस धरती पर कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर तापमान 70 डिग्री तक पहुँच जाता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली और ईरान का बंदर मशर जैसी जगह तापमान रिकॉर्ड स्तर तक दर्ज किया जा चुका है। इन जगहों पर इंसानों के लिए रहना मौत को बुलावा देने के समान है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया के सबसे गर्म देश कौन से हैं या कहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो शायद आपका जवाब कुवैत, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया या साउथ अफ्रीका होगा। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, इनमें से कोई भी देश दुनिया के सबसे गर्म देशों में शामिल नहीं है। कौन सा देश सबसे ज्यादा गर्म है, ये वहाँ के एवरेज टेम्परेचर के हिसाब से तय किया जाता है। भारत का फिलहाल सालाना एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो क्या भारत दुनिया के सबसे गर्म देशों में से एक है? दुनिया के 10 सबसे गर्म देश आखिर हैं कौन से? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। गैम्बिया दोस्तों, ये अफ्रीका मेनलैंड का सबसे छोटा देश है। इसकी कुल आबादी 25 लाख के आसपास है। गैम्बिया में साल भर आपको काफी गर्मी देखने को मिलेगी। गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं तो बरसात के मौसम में उमस लोग को परेशान कर देती है। यहाँ के लोग को स्विमिंग करना काफी पसंद होता है और इस तरह से लोग खुद को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। इस देश का एवरेज टेम्परेचर 28.4 डिग्री सेल्सियस है। गैम्बिया की गिनती दुनिया के सबसे कमजोर देशों में की जाती है। यहाँ आर्मी की तीनों सैन्य शक्ति मिलाकर कुल 2500 सैनिक ही हैं। पलाव, अब बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत देश पलाव की, जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में स्थित एक छोटा सा देश है। इस देश में साल भर एक जैसा ही मौसम बना रहता है। यहाँ पे ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, लेकिन फिर भी ये देश हमारी आज की इस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हो पाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश का एवरेज टेम्परेचर 27.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये देश अपने खूबसूरत समुद्री तटों और कोरल रीफ के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ शार्क्स के संरक्षण के लिए समुद्र में 6 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया को शार्क सेंचुरी घोषित किया हुआ है। वर्तमान समय में पलाव की जनसंख्या दोस्तों 18,200 के आसपास है। पलाव में रोजगार के बहुत ज्यादा साधन मौजूद नहीं है और साथ ही पूरे देश में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। साल 2016 में पलाव की सरकार ने एक नया नियम लागू किया था, जिसे इको प्लेज कहा जाता है। बाहर से आने वाले सैलानियों से एक लेटर पर साइन कराए जाते हैं और उन्हें शपथ दिलाई जाती है कि वो इस देश में कहीं पर भी गंदगी नहीं करेंगे और न ही देश के पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएंगे। बहरीन, हमारी आज की लिस्ट में जगह बनाने वाला बहरीन एकमात्र मिडिल ईस्ट का देश है। बेहतरीन गल्फ कंट्रीज में सबसे छोटा देश है दोस्तों ये, लेकिन छोटा होने के बावजूद ये देश आज तरक्की की नई मिसाल पेश कर रहा है। बहरीन में साल भर ड्राई क्लाइमेट ही देखने को मिलता है। गर्म और शुष्क हवाएं लोग का जीना बेहाल कर देती हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घर से लेकर गाड़ी और ऑफिस तक इस देश में हर जगह एसी लगे हुए हैं। यहाँ का औसतन टेम्परेचर 27.6 डिग्री सेल्सियस रहता है। बहरीन को अरब का लॉस एंजलिस भी कहा जाता है। अरब देशों में सबसे पहले तेल के भंडार की खोज बहरीन में ही की गई थी। तेल के साथ साथ ये देश एल्यूमिनियम का भी एक बड़ा एक्सपोर्टर है। बहरीन को दुनिया के सबसे खुशहाल मुसलमान देशों की सूची में पहले पायदान पर रखा गया है। बहरीन की टोटल पॉपुलेशन 18 लाख से ज्यादा है। मॉरिटानिया, वेस्ट अफ्रीका के इस देश का 90% हिस्सा सहारा रेगिस्तान से घिरा हुआ है और इसी कारण देश में पूरे साल भयंकर गर्मी पड़ती है। गर्मियों के दौरान तो यहाँ का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। हैरानी की बात यह है कि रात के समय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है। यहाँ पर दिन और रात के वेदर में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मॉरिटानिया का एवरेज टेम्परेचर 27.65 डिग्री सेल्सियस है। बारिश तो यहाँ के लोग को नसीब ही नहीं है। साल में मुश्किल से चंद दिन की बरसात यहाँ पर देखने को मिलती है। मॉरिटानिया की गिनती दुनिया के सबसे खाली देशों में की जाती है। 10,31,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले इस देश की आबादी सिर्फ 48 लाख है। इस देश में औसत तौर पर प्रति किलोमीटर एरिया में केवल 5 लोग ही रहते हैं। देश में आज भी ज्यादा लोग ऊंट जैसे मवेशियों का इस्तेमाल ही वाहन के तौर पे करते हैं। यहाँ पर लोग के घर भी आपको काफी कच्चे और मिट्टी से बने हुए नजर आएंगे। लाखों लोग तो टेंट में ही रहते हैं और अपना जीवन गुजारते हैं। ये दुनिया में लीस्ट विजिटेड कंट्रीज में से एक है। पूरे साल में 2000 से भी कम सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। भ्रष्टाचार, बढ़ता क्राइम रेट और लो लिटरेसी रेट के कारण ये देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। तुवालू एक पोलिनेशियाई देश है दोस्तों, जो 4 द्वीपों से मिलकर बना है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे छोटे देशों में की जाती है, क्योंकि इसका टोटल एरिया सिर्फ 26 स्क्वायर किलोमीटर का है और देश की आबादी 12,000 के आसपास है। तुवालू की गिनती दुनिया के सबसे गर्म देशों में की जाती है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहता है। गर्मियों के दौरान काफी उमस यहाँ पर देखने को मिलती है, तो वहीं रेनी सीजन में अच्छी खासी बारिश भी यहाँ पे हो जाती है। बट क्योंकि इस देश में सर्दी बिल्कुल भी नहीं पड़ती, इसलिए एवरेज टेम्परेचर में गिरावट नहीं देखी जाती है। सर्दियों में भी यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस
जैसी बना रहता है। ये देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में भी आता है। यहाँ लोगों के पास आय का कोई स्रोत मौजूद नहीं है। तुवालू में कुछ साल पहले तक ठीक ठाक पर्यटक आते थे, लेकिन धीरे धीरे पर्यटकों के बीच में इसकी लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही है। जिबूती 205वें नंबर पे नाम आता है जिबूती देश का, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पर साल भर तापमान शुष्क और गर्म ही रहता है। कई बार तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुँच जाता है, लेकिन औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। यहाँ पर मौजूद रेगिस्तान के कारण ही तापमान माइल्ड रहता है। जिबूती की गिनती दुनिया के सबसे बेरोजगार देशों में की जाती है। ये देश विकास की राह पर तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ही कम एरिया में यहाँ विकास देखने को मिलता है। अधिकांश आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। जिबूती देश आज जियोग्राफिकल दृष्टि से बहुत अहम माना जाता है। आज कई बड़े और ताकतवर देशों के मिलिट्री बेस इस देश में है। असल में दोस्तों, ईस्ट अफ्रीका का एक छोटा सा देश वर्ल्ड ट्रेड के नजरिए से बहुत खास है। जिबूती और यमन के बीच में एक ट्रेड रूट मौजूद है, जिसे बब अल मंदेब कहा जाता है, जो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को आपस में जोड़ता है। इसी रूट से गल्फ कंट्रीज और एशियाई देश यूरोप तक अपना सामान एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया का 12% ट्रेड इसी रूट से होता है। सालाना 25,000 से ज्यादा जहाज बब अल मंदेब से होकर गुजरते हैं। सेनेगल भी वेस्ट अफ्रीका में स्थित एक देश है और वेस्ट अफ्रीका धरती का वो इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि भूमध्य रेखा यहीं से होकर गुजरती है। सेनेगल का एवरेज टेम्परेचर 28.25 डिग्री सेल्सियस रहता है। देश की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ 80 लाख के आसपास है और देश की आधी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। संसाधनों का इस देश में अभाव है। देश का छोर अटलांटिक महासागर के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ साल भर भारी गर्मी देखने को मिलती है। अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक यहाँ लोगों का जीना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई इलाकों में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। किरिबाती, कोई देश चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो और वहाँ भयंकर गर्मी पड़ती हो, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। ओशिनिया में स्थित किरिबाती ऐसा ही एक देश है जहाँ पर साल भर अच्छी गर्मी देखने को मिलती है। इस देश में एवरेज टेम्परेचर 28.3 डिग्री सेल्सियस है और हैरानी की बात तो ये है कि ये देश प्रशांत महासागर के बीच में मौजूद है। असल में किरिबाती इक्वेटर लाइन के ऊपर है, जिस कारण साल भर यहाँ पर सूरज लोगों के सिर के ऊपर ही रहता है। ये देश बरसात के मौसम में सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ पर कई खूबसूरत बीचेस बने हुए हैं जहाँ लोग जाकर रिलैक्स करते हैं। किरिबाती की हवा और मिट्टी खेती के अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ बहुत ही कम खेती बाड़ी देखने को मिलती है। अधिकांश लोग भोजन के लिए सी फूड पर ही निर्भर रहते हैं। 1.25 लाख की आबादी वाला ये देश आने वाले 50 सालों में पूरी तरह से पानी में समा जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। किरिबाती की सरकार अपने देश के लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है और दूसरे देशों में जगह खरीद रही है। बुर्किना फासो, दोस्तों बात करते हैं बुर्किना फासो देश की। ये भी वेस्ट अफ्रीका का ही देश है। शायद आप में से बहुत से लोगों ने इस देश का नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन असल में ये एक विशाल कंट्री है। इस देश का एवरेज टेम्परेचर 28.71 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यहाँ मौजूद सवाना पठारों में हर साल गर्मी एक नया रिकॉर्ड बनाती है। मार्च के बाद इस देश में इतनी गर्म हवाएं और लू चलती है कि घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है कि मानो भाई कोई आग की लपटें फेंक रहा हो। इन गर्म हवाओं को यहाँ पर हेलमेटन ब्लोज कहा जाता है। बुर्किना फासो एक गरीब देश है और इसकी कुल आबादी दोस्तों 2 करोड़ 10 लाख के आसपास है। सिविल वॉर और भ्रष्टाचार के कारण ये देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ ही नहीं पाता है। एक समय से अफ्रीका के सबसे खतरनाक देशों में से एक माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पर हालात सुधरे हैं। आज ये अफ्रीका का चौथा सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। वेस्ट अफ्रीका का यह देश सोने के उत्पादन के लिए फेमस है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन भी बुर्किना फासो द्वारा ही किया जाता है। इस देश में आपको हर तरफ अफ्रीकी कल्चर और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ का रहन सहन और पहनावा भी अन्य अफ्रीकी देशों के मुकाबले काफी अलग है। माली, दोस्तों हमारी आज की लिस्ट में पहले नंबर पर माली देश का नाम आता है, जो वेस्ट अफ्रीका का एक देश है। इस देश का एवरेज टेम्परेचर 28.83 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। माली में गर्मी पड़ने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर मौजूद सहारा रेगिस्तान। देश के करीब 65% हिस्से में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, जहाँ साल भर भयंकर गर्मी पड़ती है। माली में बारिश ना के बराबर होती है। नॉर्थ एरिया में तो लोग रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। साल भर हॉट एंड ड्राई वेदर यहाँ पर देखने को मिलता है। दिन के समय माली में लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पाते। घर में भी उन्हें भयंकर गर्मी झेलनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास कूलर, एसी जैसे संसाधनों के लिए पैसा नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी कि इतिहास में माली एक अमीर और समृद्ध देश हुआ करता था। यहाँ पर सोने के विशाल भंडार है। यूरोप और अमेरिका में यहाँ से खूब सोना बेचा जाता था, लेकिन 18वीं शताब्दी में इस देश में फ्रांस ने कब्जा कर लिया और उसके बाद से ही इस देश के हालात अपने नाम यानी कि भाई माली जैसे होने लगे। 1960 में से आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी के बाद से आज तक इस देश में तख्ता पलट और सिविल वॉर का दौर जारी है। आज माली एक गरीब देश माना जाता है,
है इसकी टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ 20 लाख के आसपास है और आधी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है और कोई समुद्र आसपास न होने के कारण भी यहाँ बड़ी गर्मी पड़ती है। टिम्बकटू इस देश का सबसे गर्म शहर है, जहाँ सर्दियों के दौरान भी आप जानते हैं तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। देश में सबसे ज्यादा आबादी कैपिटल सिटी बमाको में रहती है, जो नाइगर नदी के तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे गर्म देश। यकीनन इनमें से कई देशों के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। अब राहत की सांस ले सकते हैं कि इनमें अभी तक भारत का नाम शामिल नहीं है, लेकिन जिस तरह से देश में प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लोग गाड़ियों का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं, ऐसे में भारत का नाम बहुत ही जल्दी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। दोस्तों, आज तक आपने अपनी लाइफ में सबसे गर्म जगह कौन सी देखी है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके